बीए भाग द्वितीय। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से प्रसंग इस प्रकार चल रहा है कि दो ऋषि तपस्वियों ऋषि कुमार द्वार पर खड़े हैं और वो प्रवेश करते हैं। द्वारपाल महाराज की जय हो। ये दो ऋषि कुमार द्वारपाल पर खड़े हैं। राजा कहता है कि उन्हें शीघ्र ले आइए। द्वारपाल कहता है कि अभी प्रवेश करवाता हूँ। दोनों राजा को देखते हैं और कहते हैं कि अध्याक्रांता वसते मुनाप्याश्रमे सर्वभोग्य रक्षा योगादपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापि धाम स्पृशति वसनश्चारण द्वंद्वगीतः पुण्य शब्दो मुनिरिति मुहु केवलम राजपूर्वः। अर्थात इस राजा दुष्यंत ने भी ऋषियों की भांति सभी आश्रम द्वारा उपभोग के योगग्रस्त आश्रम में निवास स्थान बनाया है। प्रजा के संरक्षण रूप योग से यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है। जितेंद्रिय इस राजा का भी केवल राजपुर वाला पवित्र ऋषि शब्द अर्थात राजऋषि शब्द चारणों के जोड़ों से गाया जाता हुआ बार बार स्वर्ग का स्पर्श कर रहा है। प्रस्तुत श्लोक में प्राय सभी पद श्लिष्ट हैं। प्रस्तुत श्लोक में प्राय सभी पद श्लिष्टार्थ हैं। उनका एक अर्थ राजा के पक्ष में तथा दूसरा अर्थ मुनि के पक्ष में होता है। अनुवाद में राजा के पक्ष का अर्थ दिया गया है। मुनि पक्ष में यह अर्थ बनता है। मुनि सभी ब्रह्मचारी आदि जनों द्वारा आश्रय योग तपोवन में निवास करते हैं। गौतम, क्या यह इंद्र के मित्र दुष्यंत हैं? प्रथम ऋषि कुमार कहता है। द्वितीय कहता है कि और क्या। इसके बाद में दूसरा बोलता है कि नैत चित्रम यदय युद्धेश्याम सीमाम धरित्री मेके कृतश्राम नगर परिप्रांशुर्बाहुर्भुनक्ति आशंसन्ते सुरयुतयो बद्धवैराही दैत्यैः रस्याधिज्ये धनुषि विजयम पौरुहुते च वज्रे। अर्थात नगर के मुख्य द्वार की अर्गलाओं के समान विशाल बाहु वाला यह राजा एकाकी ही जो समुद्र से नीली सीमा वाली संपूर्ण धरती का उपभोग करता है या पालन करता है, यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिनका दैत्यों से वैर बंधा हुआ है ऐसी देवांगनाएं प्रत्यंचा चढ़े हुए इसके धनुष पर और इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा रखती हैं। यहाँ पर नगर परिध प्रांशुर बाहु नगर के द्वार के अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला अयम यह राजा एक एकाकी उदधि श्याम सीमाम समुद्र से नीली सीमा वाली कृतश्याम धरित्रीम संपूर्ण पृथ्वी को भुनकती अर्थात भोगता है। प्रस्तुत श्लोक में आसन संते क्रिया द्वारा प्रस्तुत दुष्यंत के धनुष और अप्रस्तुत इंद्र के वज्र का संबंध बतलाने से दीपक अलंकार है। प्रस्तुता अप्रस्तुत योर दीपकंतु निगधते विशाल भुजाओं से शत्रुओं का वध रूप कारण न बतलाकर समस्त पृथ्वी का पालन रूप कार्य वर्णित होने से पर्यायोक्ति अलंकार और न चित्रम का कारण श्लोक का उत्तरार्ध है। अतः काव्यलिंग अलंकार और समुच्च अलंकार है। नगर परिध प्रांशुर बाहु में लुप्तोपमा तथा वर्णावृत्ति से वृत्यानुप्रास अलंकार है। उक्त श्लोक में मंदाक्रांता नामक छंद है। अध्याक्रांता वसति श्लोक से लेकर नैतचित्रम इस श्लोक तक प्रतिमुख संधि का पुष्प नामक अंग और विशेष नामक नाट्य लक्षण है। पुष्पम विशेषम वचनम मतम। इस प्रकार दोनों ऋषि कुमार पास पहुंचकर कहते हैं कि राजन आपकी जय हो। राजा आसन से उठकर कहता है कि मैं आप दोनों का अभिवादन करता हूं। दोनों कहते हैं कि आपका कल्याण हो। राजा प्रणाम सहित स्वीकार करके आपसे आज्ञा की अपेक्षा करता हूं कि आप हमें आज्ञा दें। दोनों ऋषि कुमार सब आश्रमवासियों को ज्ञात है कि आप यहीं ठहरे हैं, अतः वे आपसे प्रार्थना करते हैं। राजा कहता है क्या आज्ञा देते हैं? दोनों बोलते हैं कि पूजनीय महर्षि कणु के आश्रम में विद्यमान न होने से अर्थात कार्यवश बाहर चले जाने से राक्षस हमारे यज्ञों में बाधा उपस्थित करते हैं, इसलिए आप सारथी सहित कुछ रात्रियों तक आश्रम को यहाँ रुककर कृतार्थ करें। राजा बोलता है मैं इस कार्य के लिए अनुग्रहित हूँ और उपस्थित हूँ। विदूषक कहता है कि यह आपकी अभिलाषा इस निमंत्रण से अनुकूल हो गई है।
द्वारक बोलता है कि जैसी महाराज की आज्ञा। राजा बोलता है कि रेवतक मेरी आज्ञा से सारथी को कहो कि धनुष बाण सहित रथ को उपस्थित करें। उभौ सहर्षम अनुकारणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वहि आपन्ना भय सन्नेषु दीक्षिता खलु पौरवाः। अर्थात अपने पूर्व वंशजों का अनुगमन करने वाले आपके विषय में यह मुनि वचन पालन करना और उनको अभय देना सर्वथा उपयुक्त ही है। वस्तुतः पूर्ववंशीय राजा आपत्ति से पीड़ितों को अभयदान रूपी यज्ञ में सदा व्रतनिष्ठ रहे हैं। उक्त श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है और साथ ही अर्थांतरन्यास अलंकार भी है, क्योंकि पूर्ववंश की गौरवमय परंपरा का विशेष कथन से समर्थन किया गया है। उक्त श्लोक में अनुष्टुप छंद है।